नमस्कार दोस्तों। चीन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आम सभा की बैठक चल रही है और इसमें एक औपचारिकता पूरी की जानी है, वो ये कि शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको एक और कार्यकाल दिया जाएगा। यानी कि अगले कार्यकाल के लिए शी जिनपिंग का बतौर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। अगले 6 दिनों तक कम्युनिस्ट पार्टी की यह बैठक चल रही है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में लगभग 2300 इलेक्टेड डेलीगेट्स, हालांकि कहने के लिए इलेक्टेड डेलीगेट्स हैं, लेकिन 2300 वो लोग हैं जो चीन में कौन सी सरकार होगी, चीन का राष्ट्रपति कौन सा होगा, यह तय करते हैं। 145 करोड़ 50 करोड़ के देश में यही 3000 लोग जो हैं सब कुछ तय करते हैं और ये 3000 लोग शी जिनपिंग के अपने लोग हैं। 2018 में संविधान में संशोधन करवाया शी जिनपिंग ने और ये कहा कि जिस तरीके से सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन जो होता है या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, उसी तरीके से राष्ट्रपति को भी होना चाहिए जिस पर कार्यकाल की सीमा ना हो। अब तीनों पद यानी कि सेना जो तीनों अंग होते हैं, इन तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन, वो शी जिनपिंग है। यह 2012 में वो उनके पास आया। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव मुखिया मुख्तार, वो शी जिनपिंग है। यह 2012 में ओहदा है उनके पास और 2013 से वो राष्ट्रपति हैं। यानी कि तीनों जो मजबूत पायदार जगहें हैं वह तीनों की तीनों शी जिनपिंग के पास हैं और संविधान में संशोधन इस बात का हो गया कि तीनों ओहदों के लिए कार्यकाल की सीमा नहीं रहेगी। अब सवाल ये है कि एक आदमी राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यह दोनों बदले जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों को शी जिनपिंग पसंद नहीं कर रहे हैं। ली केकियांग और वांग यी, विदेश मंत्री वांग यी और ली केकियांग जो प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों को अब बाहर जाना है। इनकी जगह पर नए लोग आएंगे, शी जिनपिंग नहीं जाएंगे। 150 करोड़ के देश में एक आदमी अगर सत्ता पर बना है, उसके हाथ में सारी शक्ति है, तो फिर कैसे किया होगा शी जिनपिंग ने, यह जानना ही उस राज को समझना है जो यह तय करता है कि शी जिनपिंग का मुकाबला चीन में आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जब से सत्ता में है 1949 से लेकर के आज तक, शी जिनपिंग की तरह का ताकतवर नेता कोई नहीं हुआ। माओ जरूर थे, लेकिन शी जिनपिंग इस तरीके से तो माओ से आगे निकल जाएंगे। 4-5 कारण है उसके। जब सत्ता में शी जिनपिंग आए तो उन्होंने सत्ता में व्यवस्था चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं को कब्जे में लेना शुरू किया। पहला काम ये किया कि वैसे तमाम लोग जो भरोसे के नहीं थे, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, जिन पर संदेह कई और तरीके से तरह से भी था, उन सब लोगों को उन्होंने सिस्टम से बाहर किया। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, मुकदमे दर्ज हुए और उनकी जगह पर अपने लोगों को लेकर के वो आए। आर्मी जो सबसे ताकतवर संस्था होती है, उस पर 2015 में उन्होंने कहा कि रिट्रेचमेंट और रिफॉर्म्स इसमें लागू होंगे। तो लोगों की छटनी और भर्ती यह सब उन्होंने करना शुरू कर दिया और ये तय कर दिया कि आर्मी में रिक्रूटमेंट और आर्मी के जो मिशंस होते हैं, ये इनकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेना के भीतर जो मूवमेंट चल रहा है, सेना के भीतर संतोष है क्या, सेना के भीतर की प्लानिंग क्या है, ये सारी जानकारी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है और न्यायिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, इन दोनों को उसी 2015 में, जिस 2015 में उन्होंने मिलिट्री के भीतर रिफॉर्म्स लाने शुरू किए थे, 2015 में उन्होंने तय कर दिया कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंटमेंट, वो सब कुछ उनकी मर्जी से होगा, उनके टेबल से गुजरेगा। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, उनका ट्रांसफ़र, इसके लिए उन्होंने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी को रखा और उनका नाम है, नाम मैंने कहीं लिखा था लेकिन झाओ लेजी पहले थे। उसके बाद वो चेन शी को लेकर के आए। चेन शी जो हैं वो शी जिनपिंग के क्लासमेट। तो इतना भरोसे का आदमी
उस जगह पर बैठा हुआ है जहां रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग, डिमोशन, ये सारी चीज़ें जो विभाग तय कर रहा है, उस विभाग का मुखिया शी जिनपिंग का अपना दोस्त है। इसी तरीके से उन्होंने तमाम भरोसेमंद लोगों को सेना से लेकर के व्यवस्था में जितनी संस्थाएं होती हैं उनके भीतर भर के रखा हुआ है। तो शी जिनपिंग ये जो 2,900 लोग, या आप यूँ कहिए कि 2,300 के आसपास लोग बैठते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की इस सालाना जलसा में, इसमें सारे के सारे लोग शी जिनपिंग के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी संविधान में संशोधन करती है, वो संसद में जाता है। नियम देखिए आप, कम्युनिस्ट पार्टी किसके इशारों पर चलती है? शी जिनपिंग के। वहाँ लोग कौन है? शी जिनपिंग के। इतने वर्षों में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर, पॉलिट ब्यूरो के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर सिर्फ अपने लोगों को डाल दिया। संविधान का संशोधन जब कम्युनिस्ट पार्टी करके भेजती है तो पार्लियामेंट उसको औपचारिकता मात्र है, अप्रूव कर देती है, मुहर लगा देती है, और आप यूँ मानिए शी जिनपिंग जो चाहते हैं वही कानून बनता है, और जो नहीं चाहते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये स्थितियाँ आज की तारीख में हैं, और आप उनकी तुलना पुतिन से कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, दोनों लगभग समकक्ष हैं, दोनों एक ही तरीके की सोच रखने वाले हैं, दोनों का टेम्परामेंट एक है, और दोनों ने अपने यहाँ संविधान में संशोधन करके अपनी कुर्सी को बनाए रखने और बचाए रखने की व्यवस्था या जुगाड़ कर लिया है। पुतिन के बारे में फिर कभी, आज चूंकि बात चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही है शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट बनाने के लिए पेइचिंग में, तो इसलिए यह बताना ज़रूरी था कि एक आदमी इतने बड़े देश में, इतने बड़े तंत्र को अपने काबू में रखे हुए है, और उस पर इस तरीके से बैठा हुआ है। कोई चुनौती नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कोई संतोष नहीं है, या यूँ कहिए कि उन सब चीज़ों को उसने दबा करके ख़त्म कर रखा है, और अपने आगे वो किसी की चलने नहीं दे रहा है, और यही व्यवस्था स्वीकार कर ली गई है। चीन उसी का नाम है, और जो चीन है वो एक आदमी का पर्याय हो चुका है, शी जिनपिंग।